टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल, मेरे साथ है सुरभि। ईरान इजरायल युद्ध में अब ट्रंप वर्सेस पुतिन, अब ये स्टोरी है आगे की, क्योंकि देखिए ईरान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हम आपको सुबह से बता रहे हैं, लेकिन असली मुकाबला अब क्या ये होगा, क्योंकि जंग के 10वें दिन ईरान और इजरायल की जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई है। आप जानते हैं अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु प्लांट्स पर एक साथ घातक प्रहार किया। नतांज, इस्फहान, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर B-2 बॉम्बर्स और टॉमहॉक मिसाइल से हमले किए गए, जिसमें अमेरिका और इजरायल का दावा है कि तीनों प्लांट पूरी तरह तबाह हो गए। हालांकि इसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू होने की आशंका कैसे और तेज हो गई है। हुती, हिजबुल्ला और ईरान के अलावा दूसरे देशों के भी इस युद्ध में शामिल होने का डर कैसे बढ़ गया है, एक डिटेल एनालिसिस होगा आपके सामने, साथ ही दिखाएंगे लेटेस्ट तस्वीरें। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इजरायल से है, जहां आपको बता दें वॉर जोन से लगातार आ रही बड़ी खबरों के बीच इस वक्त की पहली बड़ी खबर, इजरायल ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है और इजरायल ने आज 30 ड्रोन मार गिराने का किया है दावा। आपको बता दें IDF ने ड्रोन गिराने का वीडियो जारी किया है। ये फिलहाल पहली तस्वीर आपके सामने, जहां इजरायल ने ड्रोन गिराने का दावा किया है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। IDF ने ड्रोन गिराने का ये वीडियो किया है जारी। और ईरान में इजरायल की बड़ी स्ट्राइक, 8 मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा। ईरान में इजरायल ने एक और बड़ी स्ट्राइक की है थोड़ी देर पहले और 8 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए, ये दावा है इजरायल का। ये देखिए उन्हीं में से एक लॉन्चर, पोर्टेबल लॉन्चर था ये, जिसको तबाह किया इजरायल ने और उसका वीडियो भी जारी किया। लगातार सामने आ रही तस्वीरों के बीच अगली बड़ी खबर उस तस्वीर के साथ, जहां इजरायली लड़ाकू विमानों का ईरान में कहर और ईरानी शहर तबरीज पर कई हवाई हमलों को अंजाम दिया गया। आपको बता दें तबरीज में स्ट्राइक से मची भारी तबाही की ही ये तस्वीरें सामने आ रही है। अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें, हालांकि दावा ये कि ये तबरीज की उस जगह की तस्वीर है जहां हवाई हमलों को अंजाम दिया गया है और लगातार इजरायली लड़ाकू विमानों का ईरान में इसी तरीके से कहर जारी है। और इजरायल का बड़ा दावा, 2 ईरानी प्लेन तबाह करने का दावा है इजरायल का। 2 ईरानी F-5 जेट तबाह किए, यह IDF का दावा है। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इजरायल की सेना, उसने दावा किया है कि ईरान के 2 F-5 जेट उन्होंने तबाह कर दिए। और जंग के बीच इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर है, जहां ट्रंप से बात करने के मूड में नहीं है पुतिन। आपको बता दें आगे कभी बात हो सकती है। पेस्कोव का ये बयान इस हालात के बीच में जिस तरीके से सामने आ रहा है उसको देखते हुए इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां ट्रंप से बात करने के मूड में ही नहीं है पुतिन। हालांकि इस पूरे हमले के बाद जिस तरीके का बयान इस वक्त पेस्कोव की तरफ से सामने आ रहा है उसके मुताबिक आगे कभी बात हो सकती है। और अमेरिकी हमले के बाद रूस का एक बयान आया है, ईरान की मदद के लिए कई देश तैयार हैं, ये कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने। परमाणु हथियार देने के लिए कई देश तैयार है ईरान को, मेदवेदेव कह रहे हैं। ईरानी ठिकानों पर हमले का मामूली नुकसान हुआ है, हमलों से अमेरिका को क्या मिला ये मेदवेदेव पूछ रहे हैं। मेदवेदेव रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी हेड हैं। दिमित्री मेदवेदेव पुतिन के बाद एक बहुत बड़ा फिगर है रशिया का, और वो यहां पर कहते हुए कि ईरान को कुछ और देश परमाणु हथियार दे सकते हैं, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है।